क्या आप रोज़ प्लांट ग्रो करने का शौक रखते हो और ऐसे रोज़ फर्टिलाइज़र की तलाश में हो जिससे आपके रोज़ प्लांट छोटे पॉट्स में ही ढेरों गुलाब देना शुरू कर दे, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको रोज़ प्लांट के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र और उन फर्टिलाइज़र को देने का बेस्ट मेथड, उसके पीछे का साइंस, न्यू ग्रोथ्स को एक्टिव करने के लिए कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स और भी बहुत कुछ आप सबसे शेयर करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जैसे आप देख रहे हो, मेरे रोज़ प्लांट पे बहुत सारी न्यू ग्रोथ्स आ रही है और हर न्यू ग्रोथ्स के साथ फ्लावरिंग बड्स आ रही है, जिसका सबसे मेन रीज़न है सही प्रूनिंग और राइट फीडिंग। मैंने कुछ हफ्ते पहले एग्जीबिशन लेवल के रोज़ एक्सपर्ट्स के मेथड को फॉलो करते हुए इनकी प्रूनिंग की थी, और जिसमें मैंने प्रूनिंग का कंप्लीट साइंस, बिफोर प्रूनिंग केयर, आफ्टर प्रूनिंग केयर और स्टेप बाय स्टेप प्रूनिंग करने की टेक्निक सब कुछ एक ही वीडियो में बताई थी। अगर आप रोज़ प्लांट ग्रो करने का शौक़ रखते हो तो आपको रोज़ प्रूनिंग की वो टेक्निक ज़रूर सीखनी चाहिए, जिसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पे क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बेस्ट फर्टिलाइज़र की। रोज़ प्लांट की सारी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए और उन पे ढेरों गुलाब लेने के लिए हमें 3 फर्टिलाइज़र यूज़ करना होता है, बैलेंस एनपीके, मैग्नीशियम सल्फेट और तीसरा कैल्शियम नाइट्रेट, जो हमें आसानी से गार्डनिंग शॉप पे मिल जाते हैं। हमें रोज़ प्लांट को फीडिंग देने से पहले अच्छे से वाटरिंग करनी है। फिर वाटरिंग के नेक्स्ट डे बैलेंस एनपीके 19-19-19 या फिर 20-20-20 जो भी आपके पास हो उसे 1 ग्राम 1 लीटर वाटर के हिसाब से मिक्स करना है। जैसा मेरा ये 10 लीटर का वाटरिंग कैन में मैं 10 ग्राम बैलेंस एनपीके मिक्स करूँगा और एक प्लांट पे 1 लीटर वाटर, और अगर प्लांट छोटा है तो 500 ml न्यूट्रिएंट वाटर देना है। और इसी तरह बैलेंस एनपीके देने के नेक्स्ट डे मैग्नीशियम सल्फेट सेम 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से मिक्स करके हर प्लांट में 1 लीटर सोल्यूशन देना है। और मैग्नीशियम सल्फेट देने के ठीक नेक्स्ट डे कैल्शियम नाइट्रेट 1 ग्राम 1 लीटर वाटर में मिक्स करके देना है। उसके बाद सॉइल सरफेस ड्राई होने देना है, चाहे वो एक दिन में ड्राई हो या फिर 10 डेज में। जब तक सॉइल ड्राई नहीं होती कुछ भी नहीं देना है। फिर सॉइल सरफेस ड्राई होने के बाद फिर से वाटरिंग करनी है, और वाटरिंग के नेक्स्ट डे फिर से सेम प्रोसेस, बैलेंस एनपीके एक दिन देना है, नेक्स्ट डे मैग्नीशियम सल्फेट और फिर नेक्स्ट डे कैल्शियम नाइट्रेट देना है। ये मेथड को फॉलो कीजिए, रिजल्ट इतना बेस्ट होगा कि आप दंग रह जाएंगे आपके रोज़ प्लांट की ग्रोथ और फ्लावर्स देखकर। बहुत से गार्डनर्स अपना वक्त और मेहनत बचाने के लिए इन फर्टिलाइज़र को मिक्स करके यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने मॉडर्न एग्रीकल्चर रिसर्च यूनिवर्सिटी से इसकी स्टडी की है, इसके पीछे का साइंस जानता हूँ, इन न्यूट्रिएंट्स के एक दूसरे को लॉक करने का नेचर और स्पेशली न्यूट्रिएंट मिक्स के TDS और EC का साइंस को पहचानता हूँ, इसीलिए मैं ऐसी गलती नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा मैं मेरे घर का टैप वाटर यूज़ करता हूँ, जिसका TDS और EC यानी वाटर का टोटल डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑलरेडी हाई होता है, और जब हम इनमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं तो ये TDS और EC और भी ज़्यादा बढ़ता है, जबकि प्लांट की रूट्स वही वाटर में से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती है जिसका TDS और EC कम होता है। लेकिन अगर हम इसके बिल्कुल उल्टा, यानी इनमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ मिक्स करें, तो ऐसा करने से टैप वाटर का TDS और EC और भी ज़्यादा हाई हो जाता है, और हाई TDS के न्यूट्रिएंट सोल्यूशन प्लांट्स को देने से प्लांट्स की रूट्स सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, जिससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पॉटिंग मिक्स में सॉल्ट की तरह जमा होते हैं, जिससे प्लांट्स अपनी ग्रोथ रोक देता है, और अगर न्यू ग्रोथ्स आ भी जाए तो उनमें बर्निंग होना शुरू हो जाती है। फिर कुछ गार्डनर्स कहते हैं कि बैलेंस एनपीके और मैग्नीशियम सल्फेट देने से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, जिसके पीछे यही सारी गलतियां होती है। इसीलिए मैं
सही साइंस को फॉलो करते हुए, स्पेशली रोज़ प्लांट के न्यूट्रिएंट्स लेने के नेचर को जानते हुए फर्टिलाइज़र देता हूँ, जिससे मुझे इन्हीं सब सिंपल चीज़ों से रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है, जो आप मेरी वीडियोस में सालों से देखते भी आ रहे हो। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को समराइज कर देते हैं। नंबर 1, अगर आप रोज़ प्लांट ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहले उनकी साइंटिफिक तरीके से प्रूनिंग कर लीजिए। नंबर 2, रोज़ प्लांट की सारी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए और उन पे ढेरों गुलाब लेने के लिए हमें 3 फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, बैलेंस NPK, मैग्नीशियम सल्फेट और तीसरा कैल्शियम नाइट्रेट। नंबर 3, रोज़ प्लांट को फर्टिलाइज़र देने से पहले पॉटिंग मिक्स चेक कर लीजिए कि वो गीली है या नहीं है। इसके लिए कभी भी वाटरिंग के नेक्स्ट डे फर्टिलाइज़र दिया करें। नंबर 4, बैलेंस NPK 1 ग्राम 1 लीटर वाटर में मिक्स करके पर प्लांट 1 लीटर न्यूट्रिएंट वाटर दिया करें। नंबर 5 पॉइंट, बैलेंस NPK के नेक्स्ट डे मैग्नीशियम सल्फेट 1 ग्राम 1 लीटर वाटर के हिसाब से पर प्लांट 1 लीटर वाटर दिया करें। नंबर 6, मैग्नीशियम सल्फेट के नेक्स्ट डे कैल्शियम नाइट्रेट दिया करें, सेम 1 ग्राम 1 लीटर वाटर पर प्लांट। नंबर 7 और सबसे इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट वाटरिंग सॉइल को ड्राई होने के बाद ही करें। लास्ट नंबर 8, कभी भी न्यूट्रिएंट्स को सेपरेटली यूज़ करें। बस इतना याद रखिए, जितना न्यूट्रिएंट्स वाटर में कम डिज़ोल्व होगा, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन का TDS और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जितनी कम होगी, आपके प्लांट की रूट्स उतना ही अच्छे से न्यूट्रिएंट्स और वाटर अपटेक करेगी, जिसके रिजल्ट में प्लांट्स बहुत सारी न्यू ग्रोथ्स और फ्लावर्स देगा। तो आप भी मेरे इन मेथड को फॉलो करते हुए आपके रोज़ प्लांट को ये फर्टिलाइज़र दीजिए और अपने रोज़ प्लांट पे बहुत सारी न्यू ग्रोथ्स और फ्लावर्स लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। फाइनली यू गाइज आर अमेजिंग। जल्द मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए गार्डनिंग सीखते रहे, सिखाते रहे और देखते रहे स्मार्ट गार्डनिंग।